देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बात तो देशभक्ति की होनी चाहिए, लेकिन आज 77 साल पूरे करने वाले इस भारत में लोगों को देशभक्ति के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी मांगनी पड़ रही है। आखिर 78 साल के हो चुके इस स्वतंत्र भारत में ऐसी तस्वीर क्यों देखने को मिलती है जहां आज भी बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जो कुछ हुआ उसका दर्द हिमाचल की राजधानी शिमला तक देखने के लिए मिल रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में है और यहाँ पर ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कलकत्ता में बेटी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद जो उसके साथ न्याय की जगह अन्याय करने की जो सारी कोशिशें हो रही हैं, चाहे वहाँ पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बात हो या फिर सीबीआई को पूरा मामला सौंपने में देरी करने की बात, उन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जो हवा है वो पहाड़ों तक आ रही है और ये जो हवा है वो सकारात्मक तो नहीं है लेकिन नकारात्मक है। जहां देशभक्ति के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हाथों में देश के झंडे होने चाहिए, वहां सुरक्षा की तख्तियां हैं और यही तख्तियां भारत के भविष्य की तस्वीर भी दिखा रहा है। कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे साथ जो भविष्य के डॉक्टर भी होंगे और जो लोगों की सेवा भी करते हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है, सबसे पहले बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सानिया कायस्था है। क्या लगता है जो कोलकाता में हुआ आपके किसी कलीग के साथ जो भविष्य में शायद आपके साथ काम भी करती, उसे या न्याय की जगह अन्याय की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है, परिवार को और ज़्यादा दुख दर्द दे रहा है सरकार प्रशासन? कोलकाता में जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है और उसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ सारी की गई हैं। कल रात को भी आपने वहाँ पे सब साइलेंटली पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हमारे कलीग के साथ जो गलत हुआ। सिर्फ हमारी कलीग ही नहीं, वो बेटी भी है, यहाँ की इस देश की बेटी है, किसी घर की बेटी है, उसके साथ इतना बुरा हुआ, उसके लिए सब प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे 1000-2000 लोगों ने आके मारपीट करी, एविडेंस मिटाने की कोशिश करी और ये सब तो गलत ही है। सीबीआई को देने मैटर हैंड ओवर करने में इतना टाइम लग गया, तो ये सब बहुत अनफेयर है और हम सब ऑल ओवर इंडिया उनके साथ खड़े हैं। हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी एक कलीग को, इस देश की बेटी को न्याय नहीं मिलता। इसी तरह अगर हम आईजीएमसी की बात करें तो बतौर एक महिला आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी इस तरह का सुरक्षा का माहौल क्या रहता है? रात के वक्त ड्यूटी करना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है यहाँ? रात के वक्त ड्यूटी करना हमेशा किसी भी फीमेल डॉक्टर के लिए एक हमारे मन में एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स एक थॉट तो चलता ही है कि हॉस्पिटल में आपको पता है कोई भी आ सकता है, इंटॉक्सिकेटेड पेशेंट शराब पी के कैसे भी ग्रुप्स में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आ जाते हैं। हम अपनी पूरी जान लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट्स के साथ अच्छा करें, उनको ठीक करें, उनको स्वस्थ करें, घर वापस भेजें। पर कभी कभार अगर किसी पेशेंट के साथ नहीं हो पाता है तो उनके अटेंडेंट्स हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमें ऐसे मारते हैं जैसे हम तो उनको बचाने के लिए ही यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। 24 घंटे, 36 घंटे, कभी कभार 72 आवर्स के लिए भी ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं। तो रात को ड्यूटी देना हॉस्पिटल में आपको पता है मूव अराउंड करना पड़ता है, कभी रिपोर्ट्स के लिए जाना, ब्लड बैंक जाना, ऊपर नीचे हर जगह, और हर जगह ना अच्छे से लाइटिंग होती है, सीसीटीवी फुटेज कवरेज नहीं होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते हैं, तो अनसेफ तो फील होता ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर भावना है। आपको क्या लगता है, अगर मैं यहाँ पर आईजीएमसी की बात करूँ, यहाँ पर कितना सिक्योर माहौल है आप लोगों के लिए? कितना सेफ़ है, कितना सिक्योर है? रात को ड्यूटी करना तो मुश्किल रहता ही है क्योंकि हम बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं रात को और पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो और ठीक ना हो पा रहा हो हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी, तो जो अटेंडेंट्स का गुस्सा होता है उसे हमें फेस करना पड़ता है और हम अकेले होते हैं। अब हम पेशेंट देखें या हम अपनी सुरक्षा के लिए हमें कोई तो चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए हर टाइम, 24 घंटे हमारे साथ होने चाहिए, हमारी डिमांड है। और हमें न्याय की भी पूरी उम्मीद है सरकार से कि हमें मिलेगा और जब तक नहीं मिलता हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। आपका क्या नाम है मैम? डॉक्टर भानुप्रिया। आपको क्या लगता है जो पूरा मैटर हुआ, कोशिश की जा रही है कि जो न्याय मिलना है बेटी को उसमें देरी की जाए, और थोड़ा आईजीएमसी शिमला की सुरक्षा के बारे में बताएं। नहीं, जो न्याय मिलना चाहिए उसके लिए तो बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और आईजीएमसी की जहाँ तक बात है, वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स और 24 आवर शिफ्ट की जो बात है वो बढ़ानी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स, और सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए, मतलब ऑल टाइम 24/7। माहौल कैसा होता है? क्योंकि जैसे आपके साथी भी बता रहे हैं कि कुछ जो नशे वाले पेशेंट्स हैं वो आ जाते हैं, या फिर क्योंकि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए आपको प्रेमिसेस से बाहर आना पड़ता है, वो भी क्या अनसेफ होता है आना जाना इधर उधर? हाँ, क्योंकि पहली बात तो यह है कि सीसीटीवी कैमरास होते नहीं हैं, लाइटिंग भी नहीं होती प्रॉपर। जैसे हमारी जो न्यू बिल्डिंग बनी है उसमें जाना पड़ता है सीटी वगैरह के लिए, तो कोई लाइटिंग्स का वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, गार्ड्स दूर की बात है, सीसीटीवी कैमरास भी नहीं है।
तो वो हमारी कोशिश है कि हम वो लगवाना चाहते हैं इसमें। ठीक है। ये तो महिला डॉक्टर्स की हमने बात सुनी, कुछ पुरुष डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर शकीन, जो आप लोगों के साथियों का कंसर्न है, बतौर एक मेल डॉक्टर आप क्या फ़ील करते हैं? क्योंकि जब लड़कियां बात भी करती होंगी तो उनके हमेशा ये कंसर्न रहता होगा कि जब वो आएँ जाएँ इधर उधर तो किसी मेल डॉक्टर का साथ रहे ताकि वो सेफ़ महसूस करे। ऐसा आपको लगता है काम के दौरान होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि खाली फ़ीमेल डॉक्टर्स ही अनसेफ़ नहीं है, यहाँ तक मेल डॉक्टर्स भी अनसेफ़ हैं। जब कोई अटेंडेंट आता है, कोई कैजुअलिटी में उसको लेके आता है, तो उस टाइम अगर कोई मान लो कोई अनहोनी हो जाए या कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे उनका क्या रवैया होता है, तो वो मेल डॉक्टर्स को भी फेस करना पड़ता है। उसमें ना सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स ही हैं, फीमेल डॉक्टर्स को तो चलो है ही, लेकिन मेल डॉक्टर्स को भी फेस करना पड़ता है। सिक्योरिटी के प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो कई बार फेल हो जाती है, वो नहीं हो पाती है, तो उस वजह से मेल डॉक्टर्स भी अंडर थ्रेट होता है हमेशा। तो हम बिल्कुल इनके साथ जो इनके इश्यूज़ हैं, जो मतलब वो हम सबके कलेक्टिव इशू हैं कि जो सिक्योरिटी है वो डॉक्टर की वो अभी इंश्योर करे। वो अटेंडेंट से भी थ्रेट है, वो अंडर कोई और भी स्टाफ के लोग हो सकते हैं, किसी से भी हो सकता है, वो दिन हो चाहे रात हो, हर टाइम डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहता है। तो ये सारे इश्यूज़ ऐसे ही हैं कि मेल एंड फीमेल बोथ आर एट थ्रेट। क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मेन डिमांड इसमें जो है वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स है, जो काफ़ी टाइम से लंबित पड़ा हुआ है, और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात है कि नहीं हो सकता। अगर चाहे तो करने वाले उसको कर सकते हैं। जब धारा 370 हट सकती है तो ये भी हो सकता है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अब वो इनके पॉलिटिकल इश्यूज़ है उसमें, क्योंकि जब वेस्ट बंगाल में इशू होता है तो टेम्परिंग करने अगर इतना मॉब घुसता है तो वो ऐसे थोड़ी कोई मॉब घुस सकता है। आईजीएमसी में कोई नहीं घुसता ज़रा मॉब घुसने के पीछे गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा अधिकारी इन्वॉल्व है हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेम्पर द थिंग्स, और उसमें कौन इन्वॉल्व है वो तो चलो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। लेकिन इसीलिए वी ऑल आर हेयर गैदर्ड कि हम लोग जो है वहाँ तक एक मैसेज दे पाएँ कि अगर कुछ भी इसमें लिपापोती होगी तो ऑल ओवर इंडिया सभी डॉक्टर्स एक आवाज़ में जो है इसका विरोध भी करेंगे, और ये कहाँ तक जा सकता है फिर इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो जो कलकत्ता में हुआ उसका विरोध पूरे देश भर में है। आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर में क्यों ऐसी कोशिश हो रही है कि बेटी को न्याय ना मिले, या फिर क्यों इतना प्रेशर फील कर रही है सरकार? और आईजीएमसी शिमला की अगर हम बात करें पर्टिकुलर तौर पर, तो यहाँ पर कैसा माहौल रहता है रात के वक्त? देखिए, माहौल तो हर वक्त डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट के इमोशन से डील करता है, वो किसी की ज़िंदगी से डील करता है। तो जब किसी ज़िंदगी से डील करते हैं तो एक हमेशा टफ माहौल होता है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि पेशेंट का बुरा हो या उसके साथ अनहोनी हो, लेकिन कोई ये बात समझता भी नहीं है कि जो जैसे हम आईजीएमसी की बात करते हैं, आपको भी पता है, अगर हम 1970 से मान लें तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है और जो आज की प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन और डॉक्टर्स की रेशो, हिमाचल की अगर मैं बात करूं, इट्स लेस, वी आर ओनली 3500 इन नंबर, जबकि हमें 7000 प्लस डॉक्टर्स की ज़रूरत है। वो कोई नहीं देखता, स्टाफ की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, लेकिन जब पेशेंट के अटेंडेंस या जब भी वो गुस्सा फूटता है तो वो जो ऑन ड्यूटी डील कर रहा होता है उसी से वो निकलता है। और शायद उनके गुस्से को हम जायज़ भी नहीं ठहरा सकते, पर उनकी बात भी सही है, वो भी दुखद होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर भी दिन रात सेवा कर रहा होता है। पर एट द एंड ये क्लैश बनता है और मैसेज सही नहीं जाता। एट द एंड द होल जो सर्कल घूमता है वो डॉक्टर और पेशेंट में ही रह जाता है। पर आज ये जो हुआ है, ये एक हमारी कुलीग के साथ हुआ है, ना बल्कि हमारी कुलीग के साथ हुआ है, बल्कि एक देश की बेटी के साथ हुआ है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ ये आवाज़ उठानी चाहिए कि आई वुड से कि सीपीए के साथ साथ कोई भी लेडी हमारे नेशन में अब अनसेफ फील ना हो, कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए, और जो पीड़िता है उसको जल्दी से न्याय मिलना चाहिए, और इन्वेस्टिगेट जो है वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मैं तो इतनी डिमांड करता हूँ। तो न्याय की ये मांग है। कलकत्ता की बेटी के साथ जो कुछ हुआ आने वाले वक्त में किसी और के साथ ना हो, ये भी कोशिश है, लेकिन सवाल बार बार घूम फिर कर वहीं खड़ा आकर हो जाता है कि आखिर आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती। और जब सबूतों से छेड़छाड़ की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश की गुड़िया कांड भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है, जहां पर स्टेट की पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, एक आरोपी को जेल के अंदर मारा गया, और आज भी गुड़िया के माँ बाप ये कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि शिमला की गुड़िया
कलकत्ता तक पहुंच जाए और वहां की बेटी के साथ भी न्याय ना हो। इससे पहले सरकार को ज़रूरत है कि जिसके लिए उन्हें सत्ता पर बैठाया गया है, प्रशासन में भारी भारी तनख्वाह लेकर जो सत्ताधीश और जो बड़े बड़े अफसर एसी गाड़ियों में घूमकर ये दावा करते हैं कि वो प्रशासन की और जनता की सेवा कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा काम करे कि बेटियों को न्याय मिले और आने वाले वक्त में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।